Hello everyone, welcome to Gyandeep Academy, and today we will study that how to round off the large numbers. सबसे पहले बात ये आती है कि क्या हम इस तरह के जो नंबर्स हैं, जैसे एक नंबर हमारे पास दे रखा है 42356, क्या इसको हम याद रख पाएंगे इजिली? ऐसे नंबर्स, ऐसे बड़े नंबर्स को क्या हम याद रख पाएंगे? नहीं। इसके लिए अगर 42,356 है तो आई थिंक हम 42,000 को इजिली याद रख पाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एक तरह से राउंड ऑफ है, इजिली है, ये हमारे लिए याद करना बहुत आसान है। ऐसे ही 37,856 ये भी एक ऐसा नंबर है जिसको हम आसानी से याद नहीं रख पाएंगे। तो इसके लिए अगर हम 38,000 लिख दें तो शायद ये हमारा आसानी से इसको याद रख पाएंगे। 9162 है तीसरा नंबर, 9162, ये भी याद रखना थोड़ा सा आसान नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम इसी को 9200 कर दें तो शायद ये हमारे लिए आसान हो जाएगा याद रखना। इसी तरह से एक और नंबर ले लेते हैं, कोई छोटा नंबर जैसे 72 है, और 72 को हम किसके आसपास का समझेंगे, मतलब इसको हम कैसे इजिली याद रख पाएंगे? तो तरीका यह कि 72 आखिर कौन से नंबर के आसपास आता है? ये 70 के आसपास आता है। 72 को हो सकता है कि आप आसानी से याद न रख पाए, लेकिन हाँ 70 आपके दिमाग में जरूर रहेगा कि 70 एक नंबर है। इसी तरह से 97, तो 97 को याद रखना हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल आए, लेकिन 100 को याद रखना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हमने इसके लिख दिया 100। तो ये जो नंबर हम लिख रहे हैं, मतलब हमने इन नंबरों को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया। इसी सिंपलेस्ट फॉर्म को ही हम बोल देते हैं राउंड ऑफ कर देना। किसी ऐसे बड़े नंबर को जिसको हम याद नहीं रख पा रहे हैं, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू जो है, उसी को ही हम राउंड ऑफ करना कहते हैं। राउंड ऑफ वैल्यू कहलाती है ये। आज हम लोग इसी तरह के बड़े बड़े नंबर्स को आज हम राउंड ऑफ करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक छोटी सी कहानी समझते हैं, और फिर उस कहानी के अनुसार फिर हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे हमें राउंड ऑफ करना है। चलिए देखते हैं। तो वो कहानी ये है कि सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ये हमने एक स्लोप बनाया। जैसे स्लोप होते हैं आप देखते होंगे, जैसे फ्लाईओवर्स होते हैं, उसी तरह का ये एक फ्लाईओवर समझ लीजिए, जो कि ऊपर जा रहा है और उसका एक स्लोप नीचे जा रहा है। अब हमने क्या किया, स्टार्टिंग में यहां पर मार्क कर लिया 0, और यहां पर हमने मार्क कर लिया 10, और इसके सेंटर वैल्यू 0 से 10 के बीच की जो सेंटर वैल्यू होती है, जो मिड वैल्यू होती है, वो 5 हो जाती है। अच्छा, 0 से 5 की काउंटिंग लिख लेंगे, 1 2 3 एंड 4, और यहां पे लिख लिया 6 7 8 9। अब मान के चलिए, ये जो कहानी अब मैं आपको बता रहा हूं, ये कहानी कहीं ना कहीं हमारे राउंडिंग ऑफ द नंबर से रिलेटेड है। अब राउंड ऑफ करना है, सपोज हमको राउंड ऑफ करना है 3 को। तो सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि यहां पर 3 नंबर पर एक बॉल रखी हुई है। अब ऑब्वियसली इस बॉल, ये जो बॉल रखी हुई है नंबर 3 पर है, ये बॉल नंबर 3 पर रखी हुई है। तो ये ग्रेविटी के कारण ये बॉल का स्लोप, क्योंकि ये बॉल इस तरह पीछे के स्लोप पर है, तो ये बॉल पीछे की तरफ एक तरह से ये गिरेगी, है ना। तो जब ये आकर के गिरेगी तो ये कहां पे जाके स्टॉप हो जाएगी? 0 पर, है ना। ये 0 पर आकर के राउंड ऑफ मतलब रुक जाएगी। तो हमें जो राउंड ऑफ करना था, जो नंबर हमारे पास है, उस नंबर को आप ये मान के चलिए कि जैसे राउंड ऑफ करना है हमको 3 को, तो राउंड ऑफ जो 3 को करना है, ये नंबर 3 कहां पर आता है? ये कौन से नंबर्स के बीच में आता है? ये 0 और 5 के बीच में आता है। और अगर नंबर 3 पर अगर बॉल रखी हुई है तो ऑब्वियसली ये बॉल पीछे को जाएगी। ये नंबर अगर 3 पर है तो एक तरह से ये नंबर सरक करके शिफ्ट हो जाएगा 0 पर। तो अगर हमें राउंड ऑफ करना है 3 को,
तो राउंड ऑफ 3 का हो जाएगा 0, है ना। आपको बस ये मान के चलना है कि जिस नंबर का हमको राउंड ऑफ करना है वो स्लोप के किस तरफ आ रहा है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने मान के चला कि हमें राउंड ऑफ करना है 7 को, हमें राउंड ऑफ किसको करना है 7 को। तो मान के चलिए कि बॉल हमारी नंबर 7 पर रखी हुई है। अब अगर नंबर 7 पर रखी हुई है तो ये जो स्लोप है, ये स्लोप तो आगे की तरफ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बॉल आएगी वो डाउनवर्ड चली जाएगी, और डाउनवर्ड का जो एंड पॉइंट है वो क्या है 10 है। तो इसी तरह से 7 का जो राउंडिंग ऑफ हो जाएगा वो हो जाएगा 10। आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा। ये तो बात हुई हमारी कि जो नंबर्स हमें दे रखे हैं वो 0 और 10 के बीच के नंबर्स हैं। ये 0 और 10 के बीच के नंबर है। अगर सपोज कर लीजिए इसी में ही एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं 5। अगर 5 पे रखा हुई है, अगर 5 का हमको राउंड ऑफ करना है तो बॉल को हम यही मान के चलेंगे कि ये 5 नंबर पर है। तो आपको याद ये रखना है कि जब भी 5 नंबर पर अगर बॉल रखी हुई है तो वो आगे की तरफ ही शिफ्ट करेगी। मतलब जो नंबर 5 है जब हम इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे तो वो राउंडिंग ऑफ 10 में हो जाएगा, है ना। बॉल हमेशा आगे की तरफ शिफ्ट करेगी अगर वो सेंटर पर है ना। सेंटर पर अगर रखा हुआ है तो वो नंबर आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा या बॉल आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इसका 5 का राउंडिंग ऑफ हो जाएगा 10। इसी तरह से आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। बताइए कमेंट करके कि 6 का राउंडिंग ऑफ क्या होगा और 4 का राउंडिंग ऑफ भी क्या होगा। 6 और 4 का राउंडिंग ऑफ क्या होगा ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि अगर हमें राउंडिंग ऑफ करनी है, ठीक है, ये जो कहानी मैंने आपको बताई अभी, बस यही कहानी आपके दिमाग में होनी चाहिए। इस कहानी को ही आप लेकर के राउंड ऑफ करते जाएंगे तो आपको आपके सारे क्वेश्चंस इसी मेथड से हो जाएंगे। अब सपोज कर लीजिए कि हमको एक नंबर दे रखा है, कुछ नंबर्स हमको दे रखे हैं जो कि 20 और या 10 ले लेते हैं, 10 और 20 के बीच के नंबर्स हैं। हमको अब जो राउंड ऑफ करना है वो 10 और 20 के बीच के नंबर्स हैं, ठीक है। इनको हमको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ 13, राउंड ऑफ 17, 18, 15, 16, एक एक करके हम लोग इन सभी नंबर्स को राउंड ऑफ करेंगे। तो अब 13 है, सारे के सारे नंबर कैसे हैं जो 10 और 20 के बीच के नंबर्स हैं। हमको ये बात पता होनी चाहिए कि जो नंबर है वो कौन से दो नंबरों के बीच में लाई कर रहा है। 13 कौन से दो नंबरों के बीच में लाई करता है 10 और 20 के बीच में। तो हमने इस स्लोप में, इस पूरे स्लोप में हमने इस डायग्राम में हमने एक एंड पर लिख लिया 10 और दूसरे एंड पर लिख लिया 20। अब ये नंबर क्या है 13 को ही तो हमको राउंड ऑफ करना है 13 को। तो 13 को अब आप कंसिडर करके चलिए कि जो बॉल है इसका मैं नंबरिंग लिख लेता हूं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। हमको अब राउंड ऑफ करना है नंबर 13 को। तो आप मान के चलिए अगेन कि बॉल हमारी नंबर 13 पर रखी हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि बॉल 13 नंबर पर रखी हुई है और स्लोप कहाँ है पीछे की तरफ है, तो बॉल पीछे ही जाएगी, है ना। तो 13 का जो राउंड ऑफ होगा, जो बॉल जो जाकर के रुकेगी वो नंबर 10 पर रुकेगी। तो जो हमारा 13 का राउंड ऑफ हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। 13 का राउंडिंग ऑफ 10 हो जाएगा। इसी तरह से 17 का देख लेते हैं। 17 पे अगर हमारी बॉल रखी हुई है, अगर नंबर 17 पे बॉल रखी हुई है तो राउंडिंग ऑफ कहाँ होगी, बॉल 17 पर है, स्लोप आगे की तरफ है, तो ऑब्वियस सी बात है बॉल आगे को शिफ्ट हो जाएगी एंड बॉल कम्स डाउन टू द नंबर 20 पर ये आकर के रुक जाएगी। सो द राउंडिंग ऑफ द 17 इज 20। अगेन अगर बॉल हमारी 18 पर है, अगर हमारी बॉल 18 पर रखी हुई है, राउंडिंग ऑफ किसका करना है 18 का करना है, बॉल 18 पर है, बॉल आगे को शिफ्ट हो जाएगी, आगे को शिफ्ट होगी तो इसका राउंडिंग ऑफ हो जाएगा 20। समझ रहे हैं ना, क्योंकि लास्ट का नंबर क्या है यहाँ पर 20 है।
है ना। बॉल है अभी 18 पर और इसका स्लोप आगे होने की वजह से ये आगे की तरफ शिफ्ट करेगी और ये 20 पर आकर रुक जाएगी, तो इसीलिए 18 का राउंडिंग ऑफ हो जाएगा 20। 15 पर है, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को एक 5 वाला केस समझाया था, है ना। अगर 5 है तो 5 का राउंडिंग ऑफ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरह से अब 15 है, बॉल हमारी कहां पर रखी है, ये मान के चलिए कि बॉल हमारी 15 पर रखी हुई है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटर पे अगर बॉल रखी हुई है तो वो बॉल आगे ही शिफ्ट होगी। मींस अगर 15 है तो उसका राउंडिंग ऑफ हो जाएगा 20, क्योंकि बॉल तो आगे शिफ्ट होगी, 20 पर आकर के वो रुक जाएगी। 20 पर आके रुकेगी तो राउंडिंग ऑफ 15 का हो जाएगा 20, है ना जी। अब 16 का भी 20 हो जाएगा, क्योंकि 16 आगे की तरफ फ्लाई करता है। तो जो भी पीछे के नंबर्स हैं, जो भी मिड वैल्यू से पीछे के नंबर्स होंगे, उसमें ये वाला एंड पॉइंट आप लिखेंगे, ये वाला एंड वाला नंबर लिखेंगे, या स्टार्टिंग का नंबर लिखेंगे। और अगर बॉल आगे के किसी नंबर की तरफ है, मतलब मिड वैल्यू से आगे की तरफ है, तो उसमें हम ये वाला जो एंड पॉइंट वाला जो नंबर है उसको हम लिख देंगे, उसी में राउंड ऑफ हो जाएगा। ये तो हुई बात हमारी 1 और 2 डिजिट्स की, ठीक है। 2 डिजिट में एक एग्जांपल मैं और समझाना चाहूंगा, इसको और क्लैरिफाई कर देता हूं। सपोज हमारे पास राउंडिंग ऑफ अब आ जाती है कोई ऐसे नंबर है जैसे 43, 45, 47, 49 एंड 41। इसका हमको राउंड ऑफ करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 40s वाले सारे नंबर हैं और ये 40s वाले नंबर कौन से नंबर्स के बीच में लाई करते हैं। 40s के नंबर्स हैं ये, 40s के, है ना। तो 40s का नंबर 40 और 50 के बीच में लाई करेगा। तो हमको जो अपना स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट जो है वो 40s के बनाने पड़ेंगे। इनिशियल पॉइंट हमको लेना पड़ेगा 40 और फाइनल हमको लेना पड़ेगा 50। 40 और 50 के बीच में ही तो लाई कर रहा है ये 43, तो हम यहां पर लिख लेंगे 40 और यहां पर अब हम लिख लेंगे 40, 50, 40 एंड 50। इसकी नंबरिंग भी चेंज कर देंगे, 41, 42, 43, 44, 45। इसी तरह से सारी की सारी नंबरिंग हमने इनकी चेंज कर दी। आई थिंक अब आप लोगों को थोड़ा सा ना कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, इसका कंसेप्ट आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि आखिर हमें कैसे राउंड ऑफ करने हैं। हमको बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो नंबर है ये कौन से दो नंबरों के बीच में लाई करता है, उसका सेंटर नंबर क्या है ना। 40 और 50 है तो उसका सेंट्रल वैल्यू क्या हो जाएगी, सेंट्रल या मिड वैल्यू क्या हो जाएगी 45। तो हमने 45 लिख लेना है, सेंटर में 45 लिखना है। 43 है, 43 का राउंड ऑफ करना है। कैसे करेंगे राउंड ऑफ, 43 पीछे की तरफ आ रहा है, बॉल 43 पर रखी हुई है, इसका मतलब बॉल पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, है ना। बॉल अब पीछे की तरफ शिफ्ट होगी और ये आकर रुक जाएगी 40 पर। तो 43 का राउंड ऑफ हो जाएगा 40। 45 सेंटर में है, सेंटर वाली बॉल आगे की तरफ शिफ्ट होगी, इट मींस इट कम्स डाउन टू 50। 47, 49 और 41 इन सबके आई थिंक अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमको कैसे राउंड ऑफ करना है। ये अभी हमने 2 डिजिट्स वाले समझ लिए, है ना। इन सबका आप राउंडिंग ऑफ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आखिर इनके आंसर क्या आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 या 3 जो भी है उसका आप लिख दीजिएगा राउंड ऑफ करके, कि राउंडिंग ऑफ 47 इज दिस, फॉर राउंडिंग ऑफ 49 इज दिस। जो आंसर है उसके आप आंसर लिख दीजिएगा। अब हम लोग समझते हैं 2 डिजिट्स वाले, आई थिंक अब आप लोग सब कर लोगे कि 2 डिजिट वाले नंबर्स को हमें कैसे राउंड ऑफ करना है। अब हम समझते हैं आखिर 3 डिजिट्स वाले नंबर हमें कैसे राउंड ऑफ करने हैं। कहानी सबकी यही रहेगी, सबका मेथड एक ही रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम लेते हैं कोई 3 डिजिट वाला नंबर। सपोज हमने ले लिया 235, 287, 357, 329,
एंड 879। अब ये 3 डिजिट्स के कुछ अलग अलग मैं नंबर ले रहा हूं। हमको याद उतना ही रखना पड़ेगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि 235 आखिर कौन से दो नंबरों के बीच में आता है और इसकी सेंट्रल वैल्यू क्या है, ये हमको पता होना चाहिए। तो 235 200 और 300 के बीच का नंबर है ना। 235 200 और 300 के बीच का नंबर है। तो मैं यहां पर एक बना लेता हूं 200 और 300, है ना, ये मैंने बना दिया यहां पर। और अब अगर ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम लोग यहां पर लिख रहे थे, है ना। एक एंड पर हम 200 लिखते और दूसरे एंड पर हम 300 लिख देते। और इसकी सेंट्रल वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 और 300 की सेंट्रल वैल्यू क्या होगी, 250 हमने लिख लिया। अब इसके बाद 250 है और हमको राउंड ऑफ करना है 235 को। तो कहानी कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो इस डायग्राम का जो था, ये जो कहानी हमने सीखी थी। 235 कहाँ आ रहा है, कौन से दो नंबरों के बीच में आ रहा है, पीछे की तरफ लाई कर रहा है या आगे की तरफ लाई कर रहा है। ये पीछे की तरफ आ रहा है या आगे की तरफ आ रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। 235 200 और 250 के बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आ रहा है ना। तो अगर बीच में आ रहा है तो ऑब्वियसली इसका पीछे वाला ही पॉइंट होगा जो हमें राउंड ऑफ करना होगा। जैसे बॉल वाले कंसेप्ट में हम समझ रहे थे कि अगर 235 है, 235 यहां कहीं लाई करेगा, है ना, यहीं कहीं तो लाई करेगा। और वो बॉल जो होगी अगर 235 पर अगर रखी होगी तो वो पीछे आ जाएगी, 200 पर आकर के वो रुक जाएगा, है ना। ऐसे ये 200 और 300 के बीच का नंबर है। समझ में आई थिंक आ रहा होगा। सेंट्रल वैल्यू है 250, 235 पीछे आ रहा है, तो पीछे आ रहा है बॉल, पीछे चली जाएगी। इसका मतलब राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो हमने लिख लिया 200। अब आता है 287। 287 कहां आ रहा है, किस तरफ आ रहा है, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, आगे की तरफ आ रहा है। 250 और 300 के बीच का ही तो नंबर है 287। बॉल यहां कहीं रखी होगी, बॉल यहां कहीं रखी होगी और वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इट मीन्स 300 इज अ राउंड ऑफ। 300 ही तो होगा, 300 पे आकर के ये रुक जाएगी। अब 357 है, कंसेप्ट वही रहेगा। 357 300 और 400 के बीच का नंबर है और इसकी सेंट्रल वैल्यू है 350। अब 357 आता है। 357 कहां पर आता है, आगे की तरफ। 357 आगे की तरफ आ रहा है ना, इन दोनों के बीच में है। तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 400। इसी तरह से 329 350 से पीछे की तरफ आ रहा है, यहां पर आ रहा है 329। तो इसका राउंड ऑफ पीछे वाला हो जाएगा, मींस 300। 879 आता है 800 और 900 के बीच में और इसकी सेंट्रल वैल्यू क्या है, 850 है। 850 इसकी सेंट्रल वैल्यू है और 879 को राउंड ऑफ करना है, तो ये इसके बीच में आएगा, 850 और 900 के बीच में। तो बॉल अगर 879 पर अगर रखी हुई है, बॉल अगर 879 पर रखी है तो वो 900 पर आकर के रुक जाएगी। तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 900। आज की अभी क्लास में हम लोगों ने अभी इतना सीखा है कि आखिर हम कैसे 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स के नंबर्स को हम राउंड ऑफ करेंगे। आगे हम लोग इसी तरह से हम लोगों को जैसे 4 डिजिट्स का अगर कोई नंबर आ जाता है उसको भी हम राउंड ऑफ कर लेंगे। एक एग्जांपल मैं समझा देता हूं उसका भी। सपोज दे रखा है 37495265 and 8433 and 7777। चलिए अब हम इनका राउंड ऑफ करते हैं। कैसे किया जाएगा इनका राउंड ऑफ। सबका कंसेप्ट एक ही है, सबका कंसेप्ट इसी तरीके से होगा जैसे अभी तक हम लोगों ने सीखा है। 3749 ये कहां पे, कौन से दो नंबरों के बीच में आता है, ये 3000 वाला नंबर है।
तो ये 3000 और 4000 के बीच का नंबर है। 3000 और 4000 के बीच का ही नंबर है ये। और इनकी सेंट्रल वैल्यू क्या है? 3500। इनकी सेंट्रल वैल्यू क्या है? 3500। अब देखिए 3749 कहां पर लाई कर रहा है? 3500 और 4000 के बीच में आ रहा है, मतलब बॉल आगे की तरफ है। अगर हम इसी तरह से इसको लगाएंगे, एक एंड पर 3000 और दूसरे एंड पर 4000 अगर हम लिख देंगे, है ना। अगर हमने एक एंड पर 3000 लिखा और दूसरे एंड पर अगर हमने 4000 लिख दिया, सेंट्रल वैल्यू क्या हो जाएगी? 3500। 3500 इसकी सेंट्रल वैल्यू हो जाएगी। अब ये क्या है? 3749। 3749 ऑब्वियसली यहां पे कहीं पे लाई करेगा, बॉल आगे की तरफ कहीं होगी, तो इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा? 4000। तो हम यहां पे लिख लेंगे 4000। अब बताइए कि 5265 का राउंड ऑफ क्या होगा? 5265 का, इसकी मिड वैल्यू 5000 and 6000 and its mid value is 5500। मिड वैल्यू ऐसे तो निकालते हैं। अगर मिड वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका तरीका क्या है कि आप इन दोनों नंबरों को, मतलब दोनों जो इसके एंड्स हैं उनको आप प्लस कर लीजिए, मींस 5000 और 6000 को प्लस कर लीजिए और उसका डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या बताया मैंने? जैसे 5000 और 6000 प्लस करेंगे 11000 बनेगा, और 11000 को डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, 5500 ही तो आएगा। तो 5500 हमने बीच में लिख दिया। सेंट्रल वैल्यू ऐसे आप निकाल सकते हैं। जैसे 3000 और 4000 है, इनका सम कर लीजिए, 7000 बनेगा, प्लस करके 7000 आएगा, और 7000 का हाफ कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, 3500 आ जाएगा। तो 3500 हम यहां सेंटर में लिख देंगे। अब हमको 5265 का बनाना है। 5265 5000 और 5500 के बीच का नंबर है, सेंटर का नंबर है ये। तो ये 5000 पर आकर के शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 5000। ठीक है जी। इसी तरह से 8400 है, तो 8400 का हो जाएगा 8000 और 7777 का हो जाएगा 8000। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। मैं एक वीडियो और इसमें अपलोड करूंगा जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि अगर बुक्स में जिस तरह के क्वेश्चंस दिए होते हैं, बुक्स में क्वेश्चन दिया होगा राउंडेड ऑफ टू द 10 टू द 1000 टू 100, इस तरह से दिए होते हैं, तो हम उसी तरीके से इन क्वेश्चंस को एक बार मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो उनको